हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग देखेंगे डे टू डे लाइफ में, मतलब कि हर महीने आपका जो भी पर्सनल डेटा है, मतलब कि जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स है, नोटबुक में हमेशा देखेंगे नोट डाउन करते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखेंगे बैंकिंग के डिटेल्स है, मतलब कि बैंक का कितना देखेंगे एफडी है, उसके बाद देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ आरडी भी रहता है, उसका रिन्यूअल डेट है, उसके बाद देखेंगे ड्यू डेट है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नोटबुक में नोट डाउन करते रहते हैं। ऐसे सब बात करेंगे अगर आप एक स्टूडेंट है, उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डेटा रहता है। उसके बाद देखेंगे अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पर्सनल डेटा रहता है। एंड दोस्तों अगर आप एक हाउस होल्ड है, मतलब कि घर का भी देखेंगे काफ़ी सारा खर्चा रहता है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों का देखेंगे मेंटेनेंस है, उसके बाद देखेंगे कैश रजिस्टर्स है, हर एक टाइप का देखेंगे पर्सनल डेटा है, मतलब कि पर्सनल रिकॉर्ड्स है। आप हमेशा अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। आपको हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग नोटबुक आपको बनाना पड़ता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे, आपके यहाँ पर याद नहीं रहता कि कौन से नोटबुक में आपने क्या कुछ यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। कभी कभार नोटबुक यहाँ पर देखेंगे गुम हो जाता है, उसके बाद देखेंगे नोटबुक आपको बार बार ढूंढना पड़ता है। काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन ऑल ओवर प्रॉब्लम्स का देखेंगे एक सॉल्यूशंस आपके पास है, मतलब कि इन सारे प्रॉब्लम्स का आपके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसका नाम है लियो। ये दोस्तों लियो ऐप्स की मदद से देखेंगे हर एक टाइप का जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल रिकॉर्ड्स है, आप ऐप पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। एंड कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि कैसे अपना जो पर्सनल रिकॉर्ड्स है, मतलब कि पर्सनल डेटा है, इसी लियो ऐप में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इसमें डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूं कि कैसे लियो ऐप को इस्तेमाल करना है एंड कैसे आप इस लियो ऐप को यूज करने के बाद आपका जो भी बिजनेस है, जो भी सर्विस है, उसको तेजी से ग्रो कर सकते हैं। एंड जो भी आपका एक्सपेंस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हर एक टाइप का रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है तो आपके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लियो। लियो स्टैंड्स फॉर लाइफ इन ऑर्डर। एंड दोस्तों आप देखेंगे एक्सेल, उसके बाद देखेंगे एक बिजनेस एप्लीकेशन है। हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों इस लियो ऐप की रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो 4.5 स्टार इसका रेटिंग है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन यार कितना ज्यादा पॉपुलर है। सो इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। तो सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। एंड दोस्तों ओपन करने के बाद देखेंगे लियो ब्रांड के साथ आपको इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे आपको जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करना है, मतलब साइन अप करना है। एंड साइन अप करने के बाद देखेंगे आपके सामने इस टाइप का लियो एप्स का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये है लियो, वन ऐप फॉर ऑल योर डेटा। एंड दोस्तों इस ऐप में आप अपना जो भी पर्सनल डेटा है जैसा चाहिए वैसा स्टोर कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइज आपको सपोर्ट मिल जाता है, आप अपने हिसाब से उसमें कस्टमाइजली सेव करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप इसमें सेव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन आप इस ऐप में सेव करके रख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों एक्चुअली में आपको लियो ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। सो इस लियो ऐप में अपना जो भी बिजनेस का डेटा है उसको सेव करने के लिए आपके पास 60 प्लस से भी ज्यादा आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस की कैटेगरी या फिर पर्सनल की कैटेगरी है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कोई बिजनेस है, अगर कोई सर्विस है, या फिर अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एक हाउस होल्ड है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपके लिए देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों फ्री टेम्पलेट के कैटेगरी में देखेंगे जैसे कि शॉप्स है, ट्रैवलिंग से, ट्रांसपोर्टिंग से, वेडिंग से, हाउस होल्ड है, कंस्ट्रक्शन से, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अपार्टमेंट है। उसके बाद देखेंगे आपको फार्मिंग से, पर्सनल डेटा के लिए, उसके बाद वेयर हाउस है, सेल्स एंड बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है। काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के लिए देखेंगे आपके लिए फ्री टेम्पलेट्स मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड का डेटा अगर आपको डेली स्टोर करना है तो उस पर्सनल डेटा को डेली स्टोर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। सो दीज आर 10 डिफरेंट थिंग्स इन योर बिजनेस कैन बी डन इन वन वे। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक पर्सनल का एक टेम्पलेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब कि लियो के ऐप में आपको क्या कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं पर्सनल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब कि स्टोर करने के लिए। तो चलिए पर्सनल के ऊपर क्लिक करते हैं।
सो फ्रेंड्स, पर्सनल टेम्पलेट के कैटेगरी में आने के बाद आपको सबसे पहला शीट मिल जाता है जो कि है इनकम रजिस्टर। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका जो इनकम से मतलब इनकम सोर्स डिफरेंट टाइप से है एंड अगर उसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसको भी देखेंगे आपको इनकम रजिस्टर मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे एफडी रजिस्टर, मतलब कि अगर आपने डिफरेंट बैंक में कुछ एफडी या फिर आरडी क्रिएट करके रखा है तो उसके लिए भी देखेंगे आपको एक एफडी रजिस्टर मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे लॉकर डिटेल्स रजिस्टर, मतलब अगर अपने बैंक में कुछ लॉकर में रखा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे रजिस्टर में नोट डाउन करके रख सकते हैं। पेंशन रजिस्टर मिल जाता है पेंशन के लिए। उसके बाद आपको टेनेंट रेंट रजिस्टर मिल जाता है विद नेम एंड फ्लैट नंबर। आप जैसे कि आपका कोई अपार्टमेंट है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स है एंड उसमें देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर रेंट पे रहते हैं तो उन सबका भी डिटेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंस रजिस्टर, मतलब कि हर महीने आपका कितना खर्चा आता है उसके लिए भी आपको एक्सपेंस रजिस्टर मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे पेट्रोल डीजल एक्सपेंस रजिस्टर, मतलब कि अगर आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है तो उनका भी हर महीने का पेट्रोल डीजल एक्सपेंस का डेटा है हर महीने देखेंगे इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको उधार रजिस्टर मिल जाता है, मतलब अगर आपने किसी से पैसा लिया है या फिर किसी को पैसे दिया है तो उसके लिए भी आपको उधार रजिस्टर मिल जाता है। उसके बाद आपको एड्रेस बुक रजिस्टर मिल जाता है किसी भी पर्सन का एड्रेस नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद देखेंगे मंथली बजट रजिस्टर मिल जाता है, हर महीने का बजट आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद आपको मिल जाता है टू डू लिस्ट रजिस्टर, मतलब कि दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में कुछ काम करना है तो उन सारे कामों का अगर आपको लिस्ट बना कर रखना है तो उनके लिए भी आपको टू डू लिस्ट रजिस्टर मिल जाता है। उसके बाद आपको पर्सनल टाइम ट्रैकर मिल जाता है, अगर आपको कुछ डेली शेड्यूल है उसको ट्रैक करने के लिए पर्सनल टाइम ट्रैकर मिल जाता है। उसके आगे देखेंगे टूर एक्सपेंस रजिस्टर, मतलब कि अगर कुछ यहाँ पर बाहर जाते हैं टूर के लिए तो उसका भी एक्सपेंस रजिस्टर नोट डाउन करके रख सकते हैं। कैश रजिस्टर मिल जाता है, कितने लोगों के अपने कैश दिया था कैश लिया है उसका भी रजिस्टर मिल जाता है। कार मेंटेनेंस रजिस्टर, मतलब कि हर एक कार का आप देखेंगे मेंटेनेंस के ऊपर नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट या फिर एम्प्टी डॉक्यूमेंट का भी शीट मिल जाता है, मतलब कि आपके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है आईडीज अगर उसका नंबर नोट डाउन करके रखना है तो उनके लिए भी देखेंगे आपको अलग से रजिस्टर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इन शीट्स को आपको इस्तेमाल करना है। सो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मैंने इनकम रजिस्टर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो ये जो इनकम रजिस्टर का टेम्पलेट आपको पहले से यहाँ पर मिल जाता है तो उसको कैसे यूज करना है, नीचे के साइड में जाना है, आपको यूज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल यूज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर एडिट करने का मतलब कि कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हर महीने देखेंगे आपका अगर इनकम सोर्स डिफरेंट टाइप से है तो चलिए मैं अपना खुद का एक इनकम रजिस्टर क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि कस्टमाइज कर लेता हूँ। सो हर महीने का देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर डेट डालना है, सब देखेंगे जो भी डेट को आपका इनकम आने वाला है तो उस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका कोई फिक्स डेट पे सैलरी आता है तो उस डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो भी इनकम है उसका भी आपको डेट डालना है, मतलब कि हर महीने आपका डिफरेंट डेट में जो भी पैसा आने वाला है उस डेट को आपको डालना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना खुद का एक इनकम रजिस्टर टाइप करके रखा है, डिफरेंट डेट्स में देखेंगे मेरा इनकम आने वाला है। एंड उसके आगे देखेंगे जैसे कि सोर्स, मतलब कि कहाँ से इनकम आने वाला है, सैलरी से आने वाला है या फिर रेंट से आने वाला है, पार्ट टाइम वर्क है, उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, हर एक टाइप का सोर्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई एडिट करना है या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा यहाँ पर सोर्स को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, काफी सिमलेस आपको यहाँ पर एडिटिंग मिल जाती है। उसके आगे दोस्तों कॉलम देखेंगे जैसे कि अमाउंट की कैटेगरी है। सो फ्रेंड्स आगे का कॉलम देखेंगे जैसे कि अमाउंट का कॉलम है। सो फ्रेंड्स जो भी इनकम सोर्स है कितना इनकम आने वाला है वो यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। जैसे कि सैलरी का इनकम है, उसके आगे देखेंगे आपको जो भी रेंट का इनकम है, पार्ट टाइम वर्क का इनकम है, उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन जो भी एक्स्ट्रा इनकम है उसको भी यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों इतने सारे इनकम से उनके लिए देखेंगे अगर को कुछ डिफरेंट नोट्स यहाँ पर बना के रखना है, मतलब ये जो पैसा आपको किस लिए यहाँ पर अलग से साइड में रखना है। जैसे कि नोट्स के कैटेगरी में देखेंगे पहला पैसा मुझे सेविंग के लिए रखना है, दूसरा पैसा मुझे मेंटेनेंस के लिए रखना है, तीसरा पैसा मुझे घर के लिए रखना है एंड चौथा पैसा मुझे शॉपिंग के लिए रखना है। तो इस टाइप से देखेंगे जो भी अलग अलग इनकम का पैसा है उसके लिए नोट्स यहाँ पर टाइप करके रख सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आपको इस शीट में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम या फिर एक्स्ट्रा रोज को ऐड करना है तो प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आसानी से कॉलम्स या फिर रोज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, मतलब कि जो भी कॉलम है उसको अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ यहाँ पर टारगेट के कॉलम को ऐड करना है, मतलब कि जो भी मेरा इनकम है मुझे नेक्स्ट टाइम से कुछ टारगेट सेट करना है। सो मैं यहाँ पे एक टारगेट का कॉलम सेट कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे कॉलम का टाइप क्या है, आपका जो भी कॉलम है उसका टाइप क्या है, जैसे कि उसमें टेक्स्ट डालना है या फिर कोई भी अमाउंट डालना है, जैसे कि देखेंगे कुछ रुपीस डालना है। इवन दोस्तों अगर को कुछ इमेज ऐड करना है, फॉर्मूलाज अटैचमेंट है, चेकबॉक्स है, जो भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर देखेंगे कुछ पैसे को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, रुपए को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इस टाइप से देखेंगे मैंने एक कॉलम को क्रिएट किया है एंड दोस्तों आपको जैसा चाहिए वैसा आप अपने हिसाब से कॉलम को क्रिएट करके उसमें आप अपने हिसाब से डेटा को रिकॉर्ड करके मतलब सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कॉलम्स में कुछ पिक्चर्स मतलब कि इमेजेस को ऐड करके रखना है तो इमेजेस का भी देखेंगे कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ अटैचमेंट्स है या फिर जो भी स्क्रीनशॉट्स है या फिर जो भी पेमेंट का सैलरी स्लिप्स है कुछ भी ऐड करके रखना है मतलब अटैचमेंट सेव करके रखना है तो इस टाइप से देखेंगे गैलरी से कोई भी अटैचमेंट्स या फिर जो भी इमेज है फोटोज है उसको ऐड करके रख सकते हैं। तो इस मेथड से देखेंगे अगर आपको कोई भी शीट्स अगर को कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉलम्स या फिर एक्स्ट्रा रोज अगर आपको ऐड करना है तो उनको भी ऐड करके अपने मन पसंदीदा शीट्स या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी अपना शीट्स है या फिर जो भी अपना टेम्पलेट है अगर आपको शेयर करना है तो ऊपर आपको शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी शेयर्स के ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि पहला है ऐड पार्टिसिपेंट्स वाया फोन नंबर, मतलब अपने फोन में जितने सारे कॉन्टेक्ट्स आपने यहाँ पर सेव किए तो उनको ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद में उसको जो भी शीट्स है उनके साथ आप आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका टेम्पलेट एज ए पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर करना है तो एज ए पीडीएफ के फॉर्मेट में भी शेयर कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कस्टमाइजेबल पीडीएफ शेयर करना है तो अपने फ्रेंड के साथ कस्टमाइजेबल पीडीएफ को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड एक्सेल, मतलब कि अगर आपको अपने फोन स्टोरेज में एक्सेल फॉर्मेट में अगर आपको शीट को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली ईमेल के साथ अगर को पार्टिसिपेंट ऐड करके शेयर करना है तो डायरेक्टली ईमेल को भी अपनी शीट को शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो भी आप अपना डेटा क्रिएट करते हैं या फिर सेव करते हैं 100% देखेंगे इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। कहीं भी आपका डेटा यहाँ पे लीक नहीं होता है तो आपको जो भी डेटा है आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको डेटा मेंटेन करना है तो एप्लीकेशन की तरफ से आपको हेल्प भी मिल जाता है। अगर आपको कस्टमर सर्विस चाहिए तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आपको कस्टमर सर्विस मिल जाती है। एंड दोस्तों इस ऐप में आपको क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाता है, मतलब कि जिस फोन नंबर से या फिर जिस ईमेल आईडी से अगर आपने साइन इन किया है मतलब साइन अप किया है तो उसी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर को डालने के बाद अपना जो भी डेटा है उसके ऊपर निकाल सकता है। सो रियल टाइम में जो भी आप डेटा को सेव करते हैं इंटरनेट पे देखेंगे क्लाउड स्टोरेज पे ये डेटा भी सेव हो जाता है। एंड दोस्तों ऊपर के साइड में देखेंगे टॉप साइड में और भी कुछ फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको अलग से कुछ न्यू फाइल क्रिएट करना है तो डिफरेंट टाइप की फाइल भी आप आसानी से क्रिएट करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों बात करेंगे न्यू फोल्डर, मतलब अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के शीट्स है एंड अगर आप चाहते हैं कि उसका अलग से एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो अलग से फोल्डर भी क्रिएट करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर देखेंगे जो कि इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, मतलब कि दोस्तों अगर आपके फोन स्टोरेज में जो भी एक्सेल फाइल अगर आपको लोड करना है तो डायरेक्टली इस फीचर के जरिए उस एक्सेल फाइल को लोड भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे माय सेव्ड टेम्पलेट्स है, मतलब कि जितने टेम्पलेट्स आपने सेव करके रखा है उनको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली देखेंगे आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिल जाता है। सो डायरेक्टली आप आसानी से व्हाट्सएप से कस्टमर सर्विस के साथ बात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस ऐप के और भी कुछ खासियत एंड फीचर्स के बारे में। तो प्रोफाइल के सेक्शन में आने के बाद अगर आपको प्रोफाइल को एडिट करना है तो प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। एवं दोस्तों बात करेंगे लैंग्वेज, आपको डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है। आपके रीजनल लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि हिंदी है, उसके बाद देखेंगे बांग्ला है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद देखेंगे गुजराती है, इंग्लिश है, उसके बाद देखेंगे तेलुगु, तमिल, काफी सारे लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस ऐप की खासियत के बारे में जो कि आपको, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस ऐप के सिक्योरिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स इस ऐप को ओपन करने के लिए आपको ऑथेंटिकेट का एक फीचर मिल जाता है, मतलब कि दोस्तों अगर आपको फिंगरप्रिंट या फिर जो भी पासवर्ड पिन है उसका सपोर्ट मिल जाता है। सो इस फीचर्स के मदद से आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी पर्सनल डेटा है, इस फीचर के मदद से काफी ज्यादा सिक्योर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों इस ऐप में आपको ट्रैश का भी फीचर मिल जाता है, मतलब कि दोस्तों अगर आपका जो भी शीट्स है, मतलब कि जो भी टेम्पलेट्स है गलती से डिलीट हो जाता है तो ट्रैश के फोल्डर, मतलब कि ट्रैश के फीचर के जरिए उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिकवर करने के लिए आपके पास यहाँ पर 30 दिन का टाइम मिल जाता है, मतलब कि 30 दिन के अंदर अगर आपने रिकवर नहीं किया है तो वो शीट्स या फिर टेम्पलेट्स परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे लगे ये लियो एप्स, क्योंकि दोस्तों अगर आपको डे टू डे लाइफ में, मतलब कि हर महीने आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी पर्सनल डेटा नोट डाउन करने की जरूरत पड़ती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाइए। मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब कि लियो ऐप में आपने देखा आपको सिक्योरिटी के साथ साथ हर एक टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल आपका कोई भी सर्विस है तो उन सारे के सारे सर्विस या फिर बिजनेस के लिए देखेंगे आपको डे टू डे लाइफ में आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपको स्टोर करके रखना है तो आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स डिजिटल का जमाना है तो डिजिटल लियो को अपनाइए, क्योंकि दोस्तों पेन एंड नोटबुक लेने का अभी टाइम नहीं है। सो इस लियो ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डाउनलोड कीजिए एंड आज से अपना जो भी पर्सनल डेटा है इस ऐप में स्टोर करना स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।